सर, नवीद अकबर, आज न्यूज़ से। अभी आपने अपनी प्रेस ब्रीफिंग का स्टार्ट में भी बात की, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है और जो तनकीद हो रही है इदारे पे, आर्मी चीफ की ज़ात पे बिलउमूम, और आपने देखा है कि आर्मी पे बिलखसूस देखने में आ रहा है बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और ये सोशल मीडिया के ऊपर, और ये जो प्रोपेगेंडा है SIFC और आर्मी चीफ, अब SIFC के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जबकि ये इक़्तिसादी बहाली का एक मनसूबा जो हमें बताया गया और नज़र भी आ रहा है। तो इस हवाले से इसको काउंटर करने के लिए इस बयानियों को आप लोग क्या कर रहे हैं सर? क्योंकि ये तो आर्मी की बराह रास्त इदारे के ऊपर, ये अवाम को इदारे के ख़िलाफ़ जज्बात उभारने की कोशिश हो रही है, अवाम को उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। वो एक मखसूस जमात, जैसे आपने भी जिक्र किया, मखसूस ग्रोह है जो ये सब कुछ कर रहा है। देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ जो बातचीत हो रही है, इसको दो चीज़ों से हमें समझना पड़ेगा। पहली बात है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, सो दैट वी कैन ओनली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू हैव मेड। लेकिन ये जो हो रहा है ये है डिजिटल दहशतगर्दी, इज़ नथिंग बट डिजिटल टेररिज्म। जिस तरह एक टेररिस्ट वेपन, हथियार पकड़ता है, बम पकड़ता है और उसके ज़रिए अपनी जो विल है वो इम्पोज करता है सोसाइटी पे और अपने इर्द गिर्द, ये डिजिटल टेररिस्ट मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, झूठ के ज़रिए, प्रोपेगेंडे के ज़रिए, फेक न्यूज़ के ज़रिए इस्तराब फैला के अपनी विल इम्पोज करता है। तो दे आर बोथ डूइंग द सेम थिंग। जो दहशतगर्द है वो आपको पता है कि ये दहशतगर्द हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनके ये नाम है, ये ग्रुप है, ये है। डिजिटल दहशतगर्द का तो कभी कभार पता ही नहीं होता कि ये है कौन। वो बेनामी अकाउंट है, कहाँ से चल रहा है, कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, पाकिस्तानी है या नहीं है, मुसलमान है या नहीं है, कुछ नहीं पता। क्या उसके ताने बाने मिल रहे हैं, फिज़िकली किस जगह लोकेटेड है। लेकिन दोनों में एक बड़ी मज़ेदार अलाइनमेंट है जो आपको नज़र आ रही है। वो अलाइनमेंट ये है कि दोनों का टारगेट जो सा है वो फ़ौज है। जो खारजी दहशतगर्द है, जो फिज़िकली दहशतगर्द कर रहा है, वो भी फ़ौज पे, कानून नाफिज करने वालों और अदारों पे अटैक कर रहा है। और जो डिजिटल दहशतगर्द है वो भी फ़ौज के ऊपर, फ़ौज की क़यादत के ऊपर, फ़ौज और अवाम के दरमियान के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए उस पर अटैक कर रहा है। और उसके लिए वो सहारा ले रहा है झूठ का, प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज़ का। सो दे आर डूइंग द सेम थिंग। ऐसे ही है ना। अब डिजिटल दहशतगर्द को किस तरह डील करना है? फिजिकल दहशतगर्द को तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, आप उस पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं, आप जाते हैं, आप उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एंड वी डू इट। जो डिजिटल दहशतगर्द है उसको कानून ने रोकना है, उसको मॉनिटरिंग ने रोकना है, उसको रेगुलेशन ने रोकना है, उसको सजाओं ने रोकना है। क्योंकि ये आप दुनिया में, ये पहले भी हो रहा है ना, तो आप देखें दुनिया में लोग जो फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, उसको ऐसे ही रोकते हैं। आप वेस्टर्न मीडिया को फॉलो करें, वहाँ आए दिन ज़रा सी एक बेहुदा पोस्ट के ऊपर एक फेक न्यूज़ निकालने बड़ी सख्त कड़ी सजाएं दी जाती हैं। हर रोज़ आप देखें ऐसे ही होता है, बड़ी सख्त मॉनिटरिंग होती है, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। आपके मुल्क में आपने भी खुद कहा कि कुछ अरसे से क्या एक तवातर से फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ और इदारों की क़यादत के ख़िलाफ़ क्या बेहुदा से बेहुदा बातचीत नहीं की गई? क्या क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलाई गई? वो इससे मिल रहा है, इसने इसे ये कह दिया, कल रात को ये हुआ था, इधर ये मीटिंग हुई थी, पता नहीं क्या कुछ झूठ कहाँ से क्या फैलाया जाता है। आप मुझे चलें बता दें, पिछले इस साल में इस फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को फैलाने पे कितने लोगों की जायदादें जब्त हुई, कितने लोगों को जेल में डाला गया। इसके बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ कानून और अदालतें और रेगुलेशन ये आगे बढ़ें, इनको मज़ीद स्पेस दी जाती है। आज़ादी राय के नाम पे उनको हीरो बनाया जाता है। ये आपके सामने है या नहीं है? दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैंने पहले भी ये बातचीत में अर्ज़ की कि ये जो चीज़ है, आप अगर इस चीज़ को मज़ीद स्पेस दें और आप उसके आगे नहीं रोकेंगे तो ये और बढ़ेगी, और आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि बुली को आप जितनी जगह देंगे वो मज़ीद आप पे चढ़ाई करेगा।
क्या ये पाकिस्तान में यूनिक है जो हो रहा है? नो, दिस हैज हैपेंड बिफोर। आप माजी करीब में देखें, ये पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी है, इसका कुछ हिस्सा ये जो इराक है, सीरिया है, ये आपके सामने लीबिया है। सब्जेक्टिवली कोई कह सकता है 10%, 15%, 20%, लेकिन मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि इस दहशतगर्दी और इस डिजिटल दहशतगर्दी का एक बहुत कम हिस्सा इन मुल्कों में आया। इसी तरह नफरतें फैलाई गईं, इसी तरह मिसट्रस्ट फैलाया गया, इसी तरह उनकी फ़ौज पे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे अटैक किया गया, फिजिकली भी किया गया, जेन साजी जेनों के ज़रिए भी किया गया या नहीं किया गया। वो बड़े अमीर मुल्क थे, यहाँ से लोग वहाँ नौकरियाँ करने जाते थे, क्या बना उनका? आपके मुल्क में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, और आपके एक तरफ खारजी टोला बैठा हुआ है जो अफगानिस्तान में पनाह लेके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ भारत है जो कि मौके की ताक में है ये कब इसकी फ़ौज और इसके अदारे वीक हों तो हम अपनी वारदात डालें। और इसके सबूत हैं, आप माजी करीब में देख लें। 2016 में एक मशहूर जो एक एनालिस्ट है वेस्टर्न, क्या उसने ये कहा नहीं था कि मुझे पता है कि अगर पाकिस्तान ने, आई एम नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन उसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान हैज़ टू गो डाउन तो ये पाकिस्तान फौज हैज़ टू गो डाउन। अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। जनरल बिक्रम सिंह जो है, इंडियन आर्मी पुराना चीफ जो सा है, वो टीवी में बैठ के अलल ऐलान ये कहता नहीं है कि हमें अपने तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर को इकट्ठा करके बड़े सनर्जाइज होके पाकिस्तान की सेना के ऊपर लगा देने चाहिए। कहता है ये नहीं कहता। ये बड़ी माजी करीब की बातें। अजय डोवल क्या बोलता है इंडिया के अंदर, जो उनके पब्लिकली वो कह रहे हैं, आपके सामने है। सो इफ दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग and we don't stand in front of this digital terrorism through laws, through regulations, through monitoring, through regulation, तो ये मल्टीपल इफेक्ट्स होगा, इसको मजीद स्पेस मिलेगी। However, आप देखें कि बावजूद इतने बड़े अटैक के, फिजिकल के और डिजिटल के, आप यहाँ बैठे हैं, इस मुल्क में कारोबार चल रहे हैं, लोगों की जिंदगियाँ चल रही हैं, इसलिए कि ये फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात इसके आगे खड़े हैं, शहादतें दे रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं। बट जिस तरह एपेक्स कमेटी में कहा गया था, जिस तरह मैं आज भी कह रहा हूँ, द टाइम हैज़ कम वेयर द होल नेशन हैज़ टू स्टैंड। जो अज़्म इस्तेहकाम के अंदर जो मल्टी प्रॉन्ग, मल्टी डोमेन अप्रोच की बात हुई, और ये पहले से तयशुदा जो रीएनर्जाइजेशन ऑफ रिवाइज नैप की बात हुई, ये इस वक्त एसेंशियल है, नेसेसरी है। वो जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जो इस मुल्क को सॉफ्ट स्टेट बनाना चाहता है, उसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। दैट मस्ट एंड।